हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे आपकी। और बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी और रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि CGL 2024 के रिगार्डिंग प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बता दीजिए। तो आज CGL 2024 के लिए, CGL 2024 के लिए अपन स्ट्रेटजी बता रहे हैं। मैं बताऊँगा आपको स्ट्रेटजी, और जिससे आप जो भी बिगिनर्स हैं उनकी सारी प्रॉब्लम आज सॉल्व कर देंगे अपन। चारों सब्जेक्ट पे काम कैसे करोगे आप, ये भी सिखाऊंगा, और किस तरह से आपको तैयारी करनी है ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो आखिरी तक देखना। आपको सारे डाउट जितने भी आपके हैं कैलकुलेशन के रिगार्डिंग, इंग्लिश के रिगार्डिंग, जीके के रिगार्डिंग सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो CGL 2024 में कितना टाइम है? अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है या पेपर होने की उम्मीद है। ठीक है, मतलब आप मोटा मोटा मान लो प्री में 150 दिन है और मेंस का मान लोगे तो 270 या 240 दिन है आपके पास, है ना। तो इतने दिनों में क्या आप CGL निकाल सकते हो? तो बिल्कुल निकाल सकते हो, अगर आपकी तैयारी इतनी डेडिकेशन से और आपका जो आप पढ़ रहे हो वो जितना भी आपका प्लानिंग बहुत सही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट अपन उठाते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग आप कैसे कवर करोगे? जितने भी बिगिनर्स हैं आपको रीजनिंग के लिए कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आपको डाउट होते हैं चैप्टर्स में तो आप यूट्यूब से क्लियर कर लेना। और यूट्यूब पे चैनल का नाम बता देता हूँ, सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत। वहाँ से आपको यूट्यूब पे जितने भी रीजनिंग के रिगार्डिंग क्वेरीज या क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे डाउट्स। ओके, और बुक जिसकी अपन बात करेंगे वो है पिनेकल। सिर्फ पिनेकल की बुक से आपकी पूरी रीजनिंग हो जाएगी, उसके अलावा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक बुक पिनेकल, उससे आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है ना। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आपको 2-3 चैप्टर रोज़ लगा लीजिए आप, है ना, ताकि आपके अंदर डलनेस नहीं आए, है ना। 30-30 क्वेश्चन हर चैप्टर के आप रोज़ लगा लीजिए, और इस तरह से आपको पिनेकल की किताब ख़त्म करनी है। अब आप देखोगे कि यार एक ही किताब आप कर रहे हो और आपने वो किताब मान लो ऑलमोस्ट कर ली। मैक्सिमम तो कुछ चैप्टर्स ही करने होते हैं, सारे चैप्टर नहीं करने होते हैं, वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। और आपको एक चीज़ करनी है, आपको सेक्शनल मॉक प्रीवियस ईयर पेपर के रोज़ लगाने, है ना। 25 क्वेश्चन के जो प्री के क्वेश्चन होते हैं 25, उसके आपके सेक्शनल मॉक लगाने हैं आपको, और रोज़ लगाना है आपको। 12 से 15 मिनट के बीच का टाइम रख के कंटिन्यूसली आपको पर डे 1 से 2 मॉक सेक्शनल लगाने हैं रीजनिंग के। इस तरह से आप रीजनिंग पूरा प्रिपेयर करोगे आखिरी तक। और क्विजेस जहाँ से भी आपको मिल जाएं, फास्ट क्विजेस, वो आप लगा लीजिए। मान लो टेक्स्ट बुक पे क्विज मिल गया आपको, ग्रेड अप पे मिल गया। इस तरह से आपको अपनी रीजनिंग करनी है। धीरे धीरे 2, 4, 6 महीने में आप देखेंगे आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो गई है और आपके नंबर अच्छे आने लगे। आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी? स्पीड के लिए ही मैंने बोला 12 से 15 मिनट का टाइम रखना है, इससे आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकेंड सब्जेक्ट की, जो है इंग्लिश। वो आपको इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करना है? सबसे पहले इंग्लिश में 3 चीज़ है, ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रहेंशन, है ना। ग्रामर के लिए आपको क्लासेस लेनी तो आप ले सकते हैं, नहीं लेनी है तो मैं आपको बुक बता देता हूँ। ग्रामर के लिए आपको एक ही बुक यूज़ करनी है, वो है वॉल्यूम 1 नीतू सिंह। ठीक है, यहाँ से आपको ग्रामर के रूल पढ़ने हैं। अब आप बोलोगे प्रैक्टिस कहाँ से करना है? तो प्रैक्टिस आपको करना है, एरर प्रो की एक किताब आती है, वहाँ से आपको मिक्स एरर प्रैक्टिस करने। एरर प्रो की किताब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ एरर ही एरर है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है उसकी। रेगुलरली आप टारगेट बना लो, आपको 10 से 20 एरर करने ही करने हैं, मिक्स भी करने हैं। और जो आप ये अलग से जो चैप्टर वाइज एरर करोगे, जैसे आपने नाउन पढ़ा तो नाउन की 50-100 एरर लगाई। अब बच्चों के साथ आगे चल के दिक्कत क्या होती है कि चैप्टर वाइज एरर तो आपको पता ही चल जाएगी, आप कैसे कर लोगे भाई। चैप्टर वाइज एरर आपको मालूम है कि भाई चैप्टर वाइज एरर तो कर लोगे, पर मिक्स एरर बच्चों से नहीं बनती। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको मिक्स एरर की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है ना। तो एरर प्रो की किताब आप 1 से 2 बार लगा लीजिए, और रूल पढ़ते पढ़ते आपको एरर प्रैक्टिस करनी है। कोई भी चीज़ को छोड़ना मत, दोनों पैरेलल चलने देना। ठीक है, सेकंड थिंग आते हैं वोकेबलरी पे। तो वोकेबलरी पे काम क्या करना है? आपको सिर्फ एक बुक लेनी है, ब्लैक बुक, और ब्लैक बुक से आप वोकेबलरी अच्छे से तैयार करिए। सबसे पहले उसमें जो हाईलाइटेड वर्ड है, जो कि ब्लैक है, जो कि बोल्ड करे हुए हैं, उनको अच्छे से करिए। सबसे पहले अगर आपके वो हो गए, और आप याद करने का तरीका कैसे रखोगे? आपको फर्स्ट डे 1 से 10 तक पढ़ना है, सेकेंड डे आपको 1 से 20 तक पढ़ना है मतलब 2-3 बार पढ़ लिया बस, इसको ज़्यादा लोड मत दो। फिर 1 से 30, 1 से 40, 1 से 50, रटो मत उसको। अगर आप ये सोचोगे आज तो मैं 10 याद करके उठूंगा, तो आपका 1 घंटा इसमें ही खराब हो जाएगा 10 याद करने में। पर आप धीरे धीरे लगे रहोगे ना, तो आपके ये भी हो जाएंगे क्लियर, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश में जो भी 4-5 चीज़ें वोकेबलरी में, वो जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड स्पेलिंग, ये 5 चीज़ों को आपको रोज करना है। 10-10, 15-15 मिनट रोज़ देना है, तो 1-1.25 घंटा आपको वोकेबलरी को देना पड़ेगा। और उधर ग्रामर की जो बात थी, ग्रामर में आपको रूल और एरर करनी है, तो 1-1.25 घंटा इसको भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, जो है कॉम्प्रहेंशन। सबसे ज़्यादा बच्चों की यही परेशानी है। अब कॉम्प्रहेंशन में देखो, जो कड़वा सत्य है वो है कि थोड़ा आपका बैकग्राउंड अगर स्ट्रांग होगा, आपने इंग्लिश अच्छे से पढ़ी होगी, आपने पैसेज वगैरह पढ़े, आपने न्यूज़पेपर रीडिंग करी है, इंग्लिश अच्छे से रीडिंग करी है, तो आपका वो चीज़ स्ट्रांग रहेगी, तो वहाँ आप स्कोर पहले से कर पाओगे। पर उसमें भी आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आप हताश मत हो। ऐसे लड़के भी देखे मैंने जिनके 5-5 नंबर मॉक में आते थे, वो मेंस में 180 भी लाएँ। तो आपको करनी है प्रैक्टिस। कैसे करोगे प्रैक्टिस? आपका टारगेट है 2 पैसेज रोज,
2 क्लोज टेस्ट रोज और 10 PQRS आपको रोज करने। कहाँ से करोगे? बुक बता देता हूँ, या तो पिनेकल की बुक ले लो या किरण की बुक ले लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर बुक है, दोनों में से कोई सी भी ले लो। किरण में सॉल्यूशन अच्छे हैं, पिनेकल में एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है एरर्स का भी, इसलिए मैं किरण रिकमेंड करूँगा आपको इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो बुक कौन सी हो गई? सबसे पहले नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ग्रामर के लिए, और प्रैक्टिस के लिए एरर प्रो ग्रामर के लिए, वोकेबलरी के लिए ब्लैक बुक, और जो सब चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए हो गई पिनेकल या फिर किरण। ओके, ये आपको सारी बुक मैंने लाइन वाइज बता दी है। अब बाद में क्या करोगे, जैसे आप इंटरमीडिएट होते हो तो आपको मॉक लगाना शुरू करना, जब आपका 25-30% होने लग जाए सिलेबस, उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा बना रहेगा चीज़ों का कि ऐसे करना है, ठीक है। तो इंग्लिश में ये 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। यही बुक, खाली चारों बुक में आपको पूरी इंग्लिश हो जाएगी, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल वगैरह से जुड़े रहेंगे लोगों के या फिर मेरे भी, तो आपको पता रहेगा कि किस तरह से अपडेट आ रही है, जो नई नई वॉकेब आ रही है वो ब्लैक बुक में भी ऐड होती जाती है। तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सोर्सेज बहुत कम है, पर आपको रिवीजन अच्छे से करना है उन सोर्सेज का, ठीक है। अब जो तीसरा सब्जेक्ट है इस सीरीज़ में वो है मैथमेटिक्स। सब बच्चों की बहुत क्वेरी आती है, मैथमेटिक्स वीक है, क्या करें, मेरा एडवांस मैथ्स बहुत वीक है, कैलकुलेशन नहीं बनती है मुझसे। तो सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं आपके। सबसे पहली बात आपको जो बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है वो है कैलकुलेशन। बच्चे क्या सवाल करना तो सीख जाते हैं, पर एग्जाम में दिक्कत क्या है, टाइम की। भाई ऐसे तो सबको सवाल आते हैं, पर एग्जाम में बनते क्यों नहीं है? जो आपके पास 25 क्वेश्चन करने हैं आपको 20 से 25 या 30 मिनट में, वो बनते क्यों नहीं है? क्योंकि दिक्कत है टाइमिंग की। एक सवाल पे आप बैठ जाते हो तो उस पर बैठ ही जाते हो, 2-4 मिनट हो गए, है ना। तो ये चीज़ें कैसे इंप्रूव होगी? आपको रेगुलर कैलकुलेशन करनी है। मैंने कैलकुलेशन की प्रीवियस वीडियो और शॉर्ट भी डाली हुई है, आपको किस तरह से कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है ना, वो देख लेना। कैलकुलेशन में क्या करना है, स्क्वायर, क्यूब, टेबल, प्राइम नंबर्स की टेबल्स अच्छे से लिखनी है। और टेबल कैसे लिखनी है, जैसे बच्चे लिखते हैं ना, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, इस तरह से। आप क्या करते हो, 12 24 36 48 60, इस चक्कर में आपको डायरेक्ट 60 आ जाता है और आपको याद ही नहीं आता है 12 5 60 होता है या 12 5 जा 60 होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपको टेबल बच्चों जैसे लिखनी है। इससे आपको क्लिक कर जाएगा कि 13 7 जा 91 होता है, तो एकदम से क्लिक कर जाएगा, है ना। और स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स और फ्रैक्शन भी होते हैं ना, जो फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी में, मेनली अर्थमेटिक में। फ्रैक्शन बहुत कम आएंगे आपके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर्स में, और आप जो एलिगेशन वगैरह सीखोगे ना चैप्टर्स, उनमें बहुत कम आएंगे। अब बच्चे मैक्सिमम पूछते हैं कि क्लासेस कहाँ से लें। अब देखो ये आपका ओपिनियन है, आपको क्लास लेनी है आप क्लास लो, आपको यूट्यूब से पढ़ना है आप यूट्यूब से पढ़ो, है ना। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आपको डिसाइड करना है। कहीं पर एक ही चीज़ है, कहीं से भी क्लास करो, प्रैक्टिस अगर नहीं करी तो सब गुड़ गोबर है, कोई मतलब नहीं है। मान लो आपने क्लास ली और एक चैप्टर आपने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस, और आपको 3 महीने तक आपने उसके क्वेश्चन ही नहीं लगाए, तो कोई मतलब है उसका? उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन कैलकुलेशन पे, तो बात हो गई है। अब आपको अर्थमेटिक कैसे करनी है। मान लो अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर है, आपका टारगेट है, आपने पहला चैप्टर मान लो उठा लिया परसेंटेज। अब आपने पहला चैप्टर परसेंटेज उठाया और आपने उसको किसी भी क्लास से देखना चालू किया। आपका टारगेट है आपने नोट्स रिवाइज करे। राकेश यादव क्लास नोट्स है वो ले लेना, अच्छी चीज़ है ना। और बुक बता रहा हूँ आपको, राकेश यादव क्लास नोट्स और पिनेकल, ये 2 चीज़ें हैं बस। इसके अलावा आपको कहीं जाना ही नहीं है, कुछ इधर उधर देखना ही नहीं है। बाकी आपको क्लासेस जहाँ से लेनी है आप ले सकते हैं। आपने मान लो क्लास ली, आपने नोट्स बनाए, आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। मान लो परसेंटेज उठाया आपने, अब परसेंटेज करने में आप बोलते हो 7 दिन लग गए, तो लगेंगे, चीज़ें टाइम लेगी, पर आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएगी। आप सोचोगे 2 दिन में परसेंटेज कर लो, तो फिर अब वो एग्जाम में आपसे बनेगा भी नहीं। कोई भी चीज़ एग्जाम में आप 5 से 10 बार करके अगर नहीं जाओगे तो एग्जाम में आपसे बनेगी भी नहीं, ये ध्यान रख लेना आप। आपने मान लो एक चैप्टर की वीडियो देख ली तो वो आप सोचोगे बन जाएगा, पर ऐसा होगा नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जो प्रैक्टिस में होगा वही आपसे बनेगा। तो आपने परसेंटेज उठाया, अब परसेंटेज में क्या करा, मान लो 300 चैप्टर है, 400 पिनेकल में, कितने भी क्वेश्चन है, तो आपने परसेंटेज उठा लिया और आपने किसी की क्लास ले ली। मान लो 4 दिन क्लास में लग गए आपको, तो 4 दिन क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराएं, आपको पहले दिन क्लास में कोई क्वेश्चन कराएं, अगले दिन पहले दिन वाले क्वेश्चन को भी रिवाइज करना है, और फिर सेकंड डे वाला। यही चीज़ जो मैंने वोकेबलरी में बताई है, वही चीज़ इधर भी रिपीट करनी है, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, आपके जो 4 दिन है, 4 दिन का पूरा आपने मान लो पूरा चैप्टर कवर कर लिया, नोट्स बन गए। अब आपने क्या, जो सर ने क्वेश्चन कराए, जिसकी भी आप क्लास ले रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। पूरे क्वेश्चन रिवाइज करने के बाद आपको बुक लगानी है, बुक से चैप्टर लगाना है, पिनेकल से लगा लो या किरण से लगा लो। पिनेकल में नए क्वेश्चन है और यही आ रहे हैं, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और पिनेकल में ये फायदा है, और किरण में ये फायदा है आपके साथ कि किरण में ना सब टाइप वाइज जमे हुए हैं। तो अगर आपको पहली दूसरी बार लगाने तो आप भले किरण से लगा लीजिए। तो पहली बार में अगर आपने किरण से लगा लिया तो आपको ये हो जाएगा कि भाई टाइप वाइज स्ट्रॉन्ग हो गए, फिर भले पिनेकल से लगा लो। पर एक बुक लेना, एक बुक किस तरह से अच्छे से जब बाद में प्रैक्टिस करो तो एक ही से करना, वो है पिनेकल से, ठीक है। मैंने तो वैसे दोनों लगाई है, पर उस टाइम पिनेकल आई भी नहीं थी, इसलिए। तो आपको क्या करना है, एक चैप्टर खत्म होगा, अब 7-8 दिन एक चैप्टर में लगे। अब आपको ध्यान रखना है, मान लो आपने 1 अगस्त को कोई चैप्टर स्टार्ट किया होता, तो आपका 8 अगस्त को खत्म हो। अब 8 अगस्त की डेट को ध्यान रखना, आपको वही चैप्टर 10 दिन बाद फिर रिवाइज करना है, और ये 10 दिन वाली जो साइकिल है ना, ये चलती रहेगी। इसी तरह से आपको रिवीजन करना है। मान लो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मान लो 3 महीने में आपके सिर्फ
10-11 चैप्टर तैयार हुए, पर वो 10-11 चैप्टर जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार होने चाहिए। ऐसे तैयार होने चाहिए कि उनसे जो भी क्वेश्चन आए आपसे बन जाए। ऐसा नहीं हो कि आपने 20 चैप्टर कर लिए और आपसे तो 5 चैप्टर के भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या ध्यान रखना है, सबसे मेन जो है मैथ्स में रिविजन, कैलकुलेशन, प्रैक्टिस। मैथ्स का डेली टारगेट है आपका 50 से 100 क्वेश्चन आपको रोज करने ही करने हैं, 3-4 घंटा मैथ्स में देने पड़ेंगे। समझ गए? यही आपको एडवांस मैथ्स में करना है। अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है, आप यूट्यूब से पढ़ो, वहाँ भी अवेलेबल है, पर वहाँ क्या बिखरा हुआ है ना। मैंने टेलीग्राम चैनल पे वैसे डाली हुई है एडवांस मैथ्स का भी लिंक, सारी क्लासेस के, तो आप एडवांस मैथ्स के भी वहाँ से क्लासेस ले लेना यूट्यूब से, आपको जिसको भी पढ़ना। और अर्थमेटिक के भी हैं वहाँ पे, आप जाओगे पिन मैसेजेस में आपको मिल जाएंगे, है ना। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब आगे चलोगे आप देखोगे कि यार क्या दिक्कत आ रही है, तो आपके नंबर आने लग जाएंगे, पर आगे इंप्रूवमेंट कैसे होगी, तो इंप्रूवमेंट जैसे होगी उसका अभी तरीका बता रहा हूँ। फिर आपको क्विजेस लगाने हैं, फिर आपको टाइम के साथ प्रैक्टिस करनी है, समझे। कोई भी चैप्टर उठाया उसकी प्रैक्टिस करी। अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, 20-20 क्वेश्चन हर चैप्टर के कर लेते हैं, तो 20 क्वेश्चन में क्या पेस ही नहीं बन पाता है। मतलब आपको एक क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन आया, उसी तरह के 4-5 क्वेश्चन जब करते हो ना, तो पता चलता है यार डायरेक्ट यहाँ पे जंप हो रही है ये चीज़, तो फिर आपकी प्रैक्टिस बनती है। तो इनिशियल स्टेज पे आपको 1-2 बार जब पिनेकल लगाओगे ना, तब आपको ये ट्राई रखना है कि आप है ना एक ही चैप्टर पकड़ो और उसको अच्छे से लगाओ, क्योंकि वो बैठ गया ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उसके साथ आप लगाते जाओगे। और फिर आगे चल के आपको सेक्शनल मॉक भी लगाने हैं मैथ्स के, और उस तरह से आपका मैथ्स इंप्रूव होता जाएगा। तो ये है बिगिनर के लिए स्ट्रेटजी मैथ्स की, किस तरह से आपको मैथ्स को स्टार्ट करना है और किस तरह से आप कंप्लीट करते जाओगे। रोज के टास्क बनाओ और एक ब्लूप्रिंट बनाओ कि यार आप इस तरह से मैथ्स खत्म कर लोगे इतने टाइम में, और उसको कंप्लीट भी करो। थोड़ा रिलैक्स भी रहना उसमें, इस तरह से कि यार एक आध दिन का थोड़ा गैप लेके चलना ऊपर नीचे का। मान लो कोई दिन तुम्हारा स्किप हो गया, तुम पैनिक में आ गए, यार मेरा आगे का छूट जाएगा, पीछे का रह जाएगा, जो भी चीज़ें, तो ये ध्यान रखना, है ना। ये हो गई मैथ्स की बात। तो ठीक है, मैथ्स के बाद हम बात करते हैं जीके के लिए। अब जीके में आपको क्या करना है ना। तो बिगिनर्स के लिए मैं बताऊंगा, मेन तो आपके 3 पिलर जो है, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये आपके 3 पिलर। अगर आपके ये 3 पिलर स्ट्रांग हुए ना, तो जीके आपका साथ दे देगा। पर जीके का क्या है ना, आजकल जो एसएससी पूछ रहा है ना, उस पर आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते कि आपने जीके बहुत पढ़ लिया और बैठ ही जाएगा। पर ये 3 सब्जेक्ट जो है, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इन पे भरोसा कर सकते हो। इसमें आप पूरे में से पूरे नंबर भी मार सकते हो, 150 में से 150 प्रीमियम मार सकते हो, और मेंस में 315 नंबर में से आप मान लो 290 तक भी ला सकते हो, इसमें 300 तक भी ला सकते हो। तो ये आपके वफादार होंगे, आपको इनको स्ट्रॉन्ग करना है। अब जीके में आगे आपको करना क्या है, 3 चीज़ें होती है जीके में। सबसे पहले कोर सब्जेक्ट, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। कोर सब्जेक्ट के लिए आपको एक ही बुक लेनी है, लूसेंट, और एक पतली बुक आती है मनोहर पांडे की। उसको उस बुक में फ़ायदा क्या है, उसमें सिर्फ डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, डीपली नहीं है। तो बाद में रिवीजन के लिए एग्जाम टाइम में वो अच्छा काम आ जाती है कि यार डायरेक्ट फैक्ट से पतली किताब है, पर डीपली आपको पढ़ना है लूसेंट की किताब से। लूसेंट से आपका पूरा जो कोर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब चीज़ें कवर हो जाएगी, और आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। और एक और बुक जो प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा मैं आपको, वो है पिनेकल की जीके की। 50 क्वेश्चन आपको रोज़ लगाने उसमें से, है ना। बिगिनर हो तो सिर्फ 30 ही लगाओ या 20 लगाओ, 20 से 30 क्वेश्चन रोज़ लगाना। कोई चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद लगाना उसको। मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री में आपने 1857 की क्रांति वाला चैप्टर पढ़ लिया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली, तो फिर उसको लगाते जाना। और आर्ट एंड कल्चर भी यहाँ से आपका पिनेकल की किताब से हो जाएगा। सेकंड थिंग है करंट अफेयर। अब एसएससी क्या है ना, करंट अफेयर कोई रेगुलर पूछ नहीं रहा है कि मान लो कोई अप्रैल में पेपर है तो दिसंबर से अप्रैल तक का पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब 2023 के पेपर में 2021 का करंट आ गया, 2020 का है, 2022, तो कैसे तैयार करोगे आप 3-3 साल का करंट। तो करंट अफेयर है ना, ये बाद में पढ़ना, क्योंकि आप रोज़ पढ़ोगे ना, ये तैयार नहीं हो पाएगा। प्री तो क्वालिफाइंग है, और मेंस में अभी करंट अफेयर आ रहा है स्टेटमेंट के हिसाब से, कि ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, 2 पूछ लेगा, 3 पूछ लेगा, डीपली पूछ रहा है। तो अगर आप करंट अफेयर को साइड में भी रखते हो, तो स्टैटिक जीके और आपका मेन जीके तैयार अगर अच्छा है, तो आपका काम हो जाएगा। अब आपका स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके की एक ही चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है। बच्चों के साथ दिक्कत क्या है, रिवीजन करने को राज़ी नहीं है। अब अगर रिवीजन करेंगे नहीं तो नंबर आएंगे नहीं। तो अब वो स्टैटिक जीके में आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको रिवीजन बहुत अच्छा से करना है। 50 टॉपिक है स्टैटिक जीके में मान लो आप, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। आर्ट एंड कल्चर सबसे पहले खत्म कर लो। जितने भी टॉपिक है आपको एक डिवाइडेशन कर लेना है कि एक एक दिन में आपको रोज़ टॉपिक पढ़ना है। अब पढ़ने का तरीका क्या, स्टैटिक जीके में जैसे मेरे को फोक डांस याद नहीं होते थे, तो मैं क्या करता था, एक पेज पे लिख लिया मैंने उनको। अब मैं उनको दिन में 3 बार पढ़ता था, 1, 2, 3 बार, सुबह पढ़ा, दिन में पढ़ा, रात को पढ़ा, और रोज़ पढ़ता था। तो इस तरह से मेरे को धीरे धीरे ना याद ही हो गए कि फोक डांस कैसे याद हुए, समझ गए। अब आपको क्या करना है जीके में, स्टैटिक जीके में आपने ब्रह्मास्त्र की किताब आती है वो उठा लो, या फिर कहीं से भी आपको 50 टॉपिक किसी पीडीएफ से मिल जाए तो कर लो। अब आपको क्या करना है, मान लो आप फोक डांस सबसे पहले निपटा रहे हो, तो फोक डांस को आपको रीड करना है अच्छे से। आपको आधा 1 घंटा उसको पढ़ लिया, अब इस पर लोड मत दो, अब अगले दिन फिर उसको पढ़ो। आपका ये टारगेट है कि आप उसको 10-15 दिन रोज़ पढ़ते जाओ, तो क्या होगा, 15-20 दिन में आपको याद होने लग जाएंगे। ये आपका सबके साथ है। एक स्टैटिक टॉपिक को आप 2 दिन दे सकते हो, है ना। मतलब 2 दिन के हिसाब से आप फ्लेक्सिबिलिटी बन जाओगे कि 3 महीने में आपके स्टैटिक टॉपिक अच्छे से आपको क्रैम हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, रटा जाएंगे। तो रटना ही है जीके में, और को तो कुछ ऐसे समझने जैसी बात है नहीं।
कि आपको कुछ ज़्यादा ही समझना है। अपन को 11th-12th का तो पढ़ नहीं रहे कि डीपली केमिस्ट्री फिजिक्स, सिर्फ रटना है आपको अच्छे से और रिवीजन करना है। रिवीजन करोगे तो अपने आप रटा जाएगा, ठीक है। रिवीजन अच्छे से रखना हर चीज़ का। अब कोर जीके का भी रिवीजन आपको अच्छे से रखना, आर्टिकल वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें से जो ग्रुप में आ जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं नीचे पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके और देख लेना किस तरह से आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम टाइम पे जो भी कहीं से PDF आती है जो भी, तो आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से CGL 2024 के बच्चों के लिए सारी चीज़ें बता दी है। इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, चारों सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं। एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे अपन ये चारों सब्जेक्ट, ठीक है। और इसी तरह से तैयारी करो। अभी आपके पास CGL 2024 मेंस के लिए 250 दिन आराम से हैं, प्री के लिए 150 दिन, आपके पास 120 से 150 दिन तो आराम से होंगे। तो आप अच्छे से लग के तैयारी करो, बिल्कुल क्रैक कर सकते हो। और अगर आप कहीं बॉर्डर पे भी रह जाते हो, इसका मतलब आपके एफर्ट कम नहीं है, आप तैयारी करते रहो हमेशा। मेंस और प्री में कोई डिफरेंस नहीं है, प्री क्वालिफाइंग है और मेंस 390 नंबर का है, लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप देखोगे तो कोई ऐसा कोई बड़ा एज ऑफ कोई बड़ा फ़र्क नहीं है उसमें, ठीक है। तो थैंक यू, और इसी तरह से जुड़े रहिए। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आपके डाउट लिखिए और मैं आपको वहाँ रिप्लाई करूँगा बिल्कुल। थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना।